नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कानाफूसी चर्चा और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस बार हम फिर कई सारी रोचक खबरें लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी तो यूपी पुलिस में एक बहुत बड़ा घूसखोरी कांड उजागर हुआ था। घूसखोरी कांड इस वजह से कि पैसे के बदले पद यानी कि जिले में एसपी बनाने के लिए पैसे की लेन देन का एक मामला ऐसा आया जो नोएडा में तत्कालीन एसएसपी रहे वैभव कृष्णा के समय से शुरू हुआ था, जिन्होंने इसका खुलासा किया था। आज नदी में तब से काफ़ी पानी बह गया। जो आरोपी थे वो कई सारे बरी हो गए और सबको जिलों में अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग मिल गई। फिर लोग मलाई काटने में लग गए। लेकिन हमारा एक कहावत है कि ककरी के चोर का कटारी से काटो, और वो कहा जाए कि भेदभाव साफ झलकता हो। जिसमें बात हो रही है कि यूपी पुलिस में आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग के लिए जिले बेचने का एक ऑडियो पकड़ा गया था, जिसमें कई सारी गिरफ्तारियां हुई। उसमें यूपी पुलिस के 5 अफसरों के नाम आए। तो उसमें जो जितने असली मुजरिम थे उनको तो जो है बरी कर दिया गया जांच धीरे धीरे करके 4-5 साल में। लेकिन जो कमज़ोर थे उनकी गर्दनों पर आरी चलाकर खूब कटाई हुई और सरकार में खूब वाहवाही लूटी गई और बड़े बड़े तमगे हासिल किए गए। साहब, हमने बहुत बड़ा खुलासा किया। पैसे के बदले पोस्टिंग का ये खेल बहुत निराला है। वैभव कृष्णा जब नोएडा के एसएसपी थे तो उन्होंने इस रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 5 आईपीएस अफसरों पर पैसा देकर जिलों की पोस्टिंग लेने के लिए बातचीत के ऑडियो रिकॉर्डिंग थे। हालांकि भ्रष्टाचार के साक्ष्य न मिलने पर उसमें से 4 आईपीएस अफसरों को अब तक बरी किया जा चुका है। और ये खुलासा तब हुआ जब वैभव कृष्णा नोएडा में 2020 में एसएसपी थे। उनकी एक गोपनीय रिपोर्ट थी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ और इसमें एसआईटी और विजिलेंस ने जांच की। सबसे पहला नाम इसमें आया था अजय पाल शर्मा का, जो इस समय उत्तर प्रदेश में फिर से जौनपुर जिले में एसपी हैं। उनके साथ कई और नाम थे, लेकिन जो ये जांच हुई उसमें कहा गया कि फोरेंसिक जांच में जो आरोपी हैं उनकी आवाज़ का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस कारण विजिलेंस इस पर फाइनल रिपोर्ट लगाती है, ख़त्म करती है। तो ये अजय पाल शर्मा जो कि कुख्यात हैं यूपी पुलिस में, उनके खिलाफ कई सारी महिलाओं ने आरोप लगाए। लखनऊ के हजरतगंज थाने में भी उन पर मुकदमा हुआ। रामपुर में जब एसपी रहे वहाँ पर तब भी उनके कई सारे मामले खुलते रहे। लेकिन वक्त क्या देखिए यही है कि जो कल तक सरकार की नज़रों में खलनायक थे, आज वही आग के तारे हैं। सुधीर सिंह वो भी इस आरोप में फंसे थे, लेकिन वो लगातार जिलों में एसएसपी रहे और बाद में डीआईजी बने और अब वो रिटायर हो चुके हैं। गणेश शाह जो इसी ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग में उनका नाम आया था, उसमें बांदा के एसएसपी हुआ करते थे। आज की तारीख में वो लखीमपुर खीरी के एसपी हैं। एक नाम और आया था राजीव नारायण मिश्रा का, वो भी आरोपों से बरी हो चुके हैं और अभी इलाहाबाद में मेला अधिकारी रहे, पीएससी में कमांडेंट हैं। एक नाम बच गया जो अभी तक इस पूरे जांच में, पूरी अभियान में, वो है हिमांशु कुमार का। हिमांशु कुमार की जांच एक अन्य मामले में अभी चल रही है, वो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन आपको याद होगा कि जो व्हाट्सएप चैटिंग का खुलासा हुआ था उसमें एक लिखा गया था कि जिलों की पोस्टिंग में 30 लाख रुपया से लेके 80 लाख रुपया ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर लेन देन हो रहा है। और वक्त गुजरा, सारी बातों पे मिट्टी डाल दी गई, सारी जांचें समाप्त हो गई। कितना अजीब है कि जिन पर गंभीर आरोप लगे वो सब जिलों में एसपी बन के जाके बैठ गए हैं। और अभी एक आदमी बचा है, वो है हिमांशु कुमार। आप इसको दोहरा चरित्र भी कह सकते हैं कि एक ही तरह के मामले में 4 बरी हो गए, एक अकेले हिमांशु कुमार पिस रहे हैं। बात यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी करने की है। दूध भी मिलावटी रहा और पानी भी साफ नहीं हो पाया। ये साफ है कि किस तरह से
भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की जो बात की जाती है उसमें अफसर उसको धता बता देते हैं। हिमांशु कुमार आज भी जांच के शिकंजे में फंसे हैं, उनकी फाइल आज तक ख़त्म नहीं हुई। उनके साथ के 4 और अफसरों की फाइल ख़त्म हो गई और वो अच्छे अच्छे पदों पर चले गए। जिन पर इतने बड़े बड़े दाग थे उन पर बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानियाँ भी हुई। अतीत के दागों को भुला दिया गया और जो लोग मंचों से बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं ईमानदारी के, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के इन चेहरों को देखकर सोचते होंगे कि एक वक्त था कि जब साहब अर्श से फर्श पर आ गए थे और आज फिर वो जिलों में कमान संभाल रहे हैं। वक्त की बात है, वक्त क्या क्या रंग दिखाता है और भेदभाव के अंतर को भी दिखाता है कि जिसकी जितनी पहुंच होगी, जिसकी जितनी सेटिंग हो जाए, जो जितना बड़ा दागी हो, वो आगे चलकर उतने कामयाब होता है। तो यूपी पुलिस की इस विचित्रता को आप भी देखकर हैरान होइए और रंज करिए कि जिन्होंने हर कर्म में लोगों को पीछे छोड़ दिया, न कोई चरित्र न भ्रष्टाचार की कोई सीमा बची, वो फिर आज सरकार की आंखों के सामने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और उनके चहेते बन गए हैं। कैसे बन गए, किस कारण से बन गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है।